हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आपके लिए आया हूँ 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल आपकी आंखों से ओझल हो चुकी होंगी या तो मतलब आप नहीं देखोगे, आप इसको 100% देखे हैं, पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही का सही आंसर बताओगे, सभी के सभी 30 के 30 सही आंसर बताओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहला सबसे हल्का सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोला जा रहा, तो क्या हो जाएगा? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर सवाल होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष, अगर बोल दिया होता तो हो जाता कौन? पहली महिला अध्यक्ष बोलता तो एनी बेसेंट। ठीक है, क्या होता है? एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष होता तो क्या होता है? एनी बेसेंट। याद रखें। और अगर सवाल बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो हो जाता सरोजिनी नायडू। क्या होता? सरोजिनी नायडू। तो एनी बेसेंट भारत की नहीं थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी भारत की थी, इसलिए पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। और पहली महिला बोले तो एनी बेसेंट। और ऐसे तो पुरुष में वोमेश चंद्र बनर्जी, सबसे पहले वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। दम घुटने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो ये सोशल में आपको दिया हुआ है। आपका दम घुटने वाला गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है वो उसको दम घुटने वाले गैस बोलते हैं। जो गाड़ियों के धुआं से, चिमनियों भट्टियों से जो गैस निकलती है, तो वो धुआं जो होती है वो दम घुटने वाले धुआं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आप मार्केट में जाते होगे तो यही धुआं जो है ज़्यादा आपको देखने, क्योंकि गाड़ी वगैरह जो व्हीकल्स है वहाँ पे इसको ज़्यादा यहाँ पे दिखता है। गैरिबाल्डी ने सिसिली पर कब अधिकार कर लिया? सिसिली पर अधिकार कब कर लिया था? 1860 में, 61 में, 62 में, 63 में। ठीक है, तो याद रखिए इसका आंसर, गैरिबाल्डी ने सिसिली पर जो अधिकार कर लिया था 1860 में। ठीक है, 1860 में गैरिबाल्डी ने सिसिली पर अधिकरण कर लिया था। गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था, है ना। लाल कुर्ती का संगठन का समय क्या था? लाल कुर्ती। ठीक है, लाल कुर्ती। एक लाल सेना अलग है, ठीक है, लाल कुर्ती अलग है। तो लाल कुर्ती गैरिबाल्डी के बारे में आता है। आगे सवाल पढ़ते हैं। 1939 में हुआ आंदोलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? प्रारंभ कहाँ हुआ था? लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम या फ्रांस में? 1939 में आपको पता हुआ आंदोलन कब हुआ था? 1939 में। और कहाँ शुरू हुआ, कहाँ प्रारंभ हुआ था? वियतनाम में। कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ आंदोलन 1939 में हुआ था। आगे पढ़ते। भारत सरकार ने 2009 में महिलाओं के लिए छूट गया, महिलाओं के लिए राज्यसभा में कितने प्रतिशत का आरक्षण लाया है? भारत सरकार ने 2009 में महिलाओं के लिए जो है राज्यसभा में जो है कितने प्रतिशत का आरक्षण लाया है? तो 20%, 33%, 50%, 60%, 33%। ठीक है, 33% जो है महिलाओं के लिए राज्यसभा में आरक्षण दिया गया है 2009 में। ठीक है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का अलग टाइमिंग है, ये अलग आबादी है। ठीक है, पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति। तो बिहार में कितनी आबादी पर? तो 5000 आबादी पर जो है एक पंचायत समिति के एक सदस्य जो है चुने जाने का प्रावधान है बिहार में। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के कितने प्रमुख अंग हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कितने हैं? 4, 7, 5, 4, 2। तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख अंग है वो है 4। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और उनका नाम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो चारों है। पहला तो आपका ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा है। दूसरा मुखिया है, ये इसका अंग है। ठीक है, ग्राम पंचायत का मुखिया, जो मुखिया प्रधान भी होता है। और दलपति होता है, दलपति, इसको रक्षा दल भी कहते हैं। क्या होता है? रक्षा दल। और ग्राम कचहरी होता है, कहाँ होता है? ग्राम कचहरी। नोट कर लीजिए। तो ये 4 अंग है प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत के। आगे बढ़ते हैं। धर्म को समुदाय के का आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का आधार मानने वाला, धर्म को समुदाय का आधार मतलब समाज का जो आधार है धर्म पर मान रहा है, उस व्यक्ति को बोलेंगे सांप्रदायिक। क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक। नारीवादी में क्या होता है कि सभी महिलाओं को जो उसका अधिकार है वो दिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि किसी भी राज्य में सभी धर्म को समान अधिकार दिया जाता है। और जातिवादी क्या होता है कि जाति का समुदाय का मुख्य धर्म आता है। जाति का मतलब किसी जाति, इस समाज से इस जाति का जन्म हुआ है, उसी को मुख्य आधार मानना जातिवादी कहलाता है। लेकिन अगर धर्म को कोई मानता है कि इस समुदाय का मुख्य आधार धर्म है, तो फिर वो सांप्रदायिक उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? अंगीकृत किया गया। ठीक है, भारत का संविधान कब अंगीकृत
किया गया। 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 इनमें से कोई नहीं। तो अंगीकृत किया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया, मतलब लागू किया गया। और बन करके तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को बन करके तैयार हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। और ये बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950 को बन करके 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, ठीक है। ये बात आपको याद होना चाहिए। और उसके और भारत का आज़ादी का डेट तो पता ही आपको है। 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रतिभा पटेल या सरोजिनी नायडू? तो 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो और 1977 में जनता पार्टी का गठन भी हुआ था। जन आक्रोश का आंदोलन भी हुआ था ना, 1900 जन आक्रोश हुआ था 70 के दशक में। 1999 में जनता दल यूनाइटेड का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? सवाल बहुत बार उठ रहा था कि सर जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ। तो एक सवाल आता है 2003 में, आपको गूगल में मिल जाएगा 2003 में, लेकिन गूगल में कोई साफ से लिखा नहीं, उसका विकिपीडिया में भी गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। आप एनसीईआरटी के मानोगे, ठीक है, एनसीईआरटी में बताया जा रहा है कि 1999 में जनता पार्टी का यूनाइटेड का गठन हुआ था, जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था, और वो शरद यादव के नेतृत्व में, ठीक है, शरद यादव के नेतृत्व। और 2003 दे रहा ना, 2003 से जो है नीतीश कुमार उस टाइम जो है उनका बोलबाला शुरू हुआ, ठीक है। और 2005 में जो है बिहार में उन्होंने सरकार बनाई, 2005 में, 2010 में, ठीक है। तो शरद यादव, ठीक है, शरद यादव। आ गए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? आपको पता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है राजस्थान में, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा जो भारत का एक राज्य है मेघालय, मेघालय मेघों का घर, और वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उसका नाम है मसिनराम। क्या नाम है? मसिनराम एक जगह है, वहीं सबसे ज्यादा वर्षा होती है। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई, घनिष्ठ मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर जो है किससे जुड़े हुए? गंगा बचाओ, दून घाटी पर आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए डॉक्टर मेधा पाटेकर। एक आता है कि सुंदरलाल बहुगुणन, बहुगुणा वो है चिपको आंदोलन से जुड़े हुए। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सबसे ज्यादा संभावना है? और वो है राज्य राजस्थान। कौन है? राजस्थान है, ठीक है, जहां सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में एक जगह पड़ता है, जादूगोड़ा झारखंड में, ठीक है। तो याद रखें, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। सबसे पहले कोयले का प्रकार कौन सा है? कोयले का सबसे प्रथम, मतलब सबसे प्रथम बोले तो सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला का प्रकार मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। सबसे अच्छा जो कोयले का प्रकार है, और उसका नाम है एंथ्रासाइट। क्या नाम है? एंथ्रासाइट। क्या नाम है? एंथ्रासाइट। क्लियर है? चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पे है, टेक्सोल का उपयोग होता है, ज्यादा सवाल है, मैं तीसरी सवाल लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है जी? टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, कैंसर इलाज में टेक्सोल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखें। बिहार में कितनी प्रतिशत वन का फैलाव, ठीक है, कितने प्रतिशत वन का फैलाव? 2 सवाल था जो कंफ्यूज बहुत कर रहा था, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। बिहार में जो है 7.1, कहीं कहीं 7% लिखता है, तो वही बात हो गया 7.1 या 7%। बिहार में 7% जो है वन का फैलाव है। और एक है 15 जो है वो बिहार में आर्थिक, आर्थिक जो क्षेत्र सवाल था ना, जो 10, 7, 15 ऑप्शन दिया था, तो उसका आंसर 15 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले 7 था, और 8 जो है बाद में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो आर्थिक का मुख्य क्षेत्र जो है वो 15 है। ये सवाल एक दिन कन्फ्यूज हो रहे हैं तो हम लोग 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है? मतलब 2001 में जो जनगणना हुई थी, तो बिहार में नगरीय आबादी जो 10.5% है ना, 10.5%। आंसर क्या होगा इसका? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे पढ़ते सवाल। आगे सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार की साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार वो है 63%, 63.8%। सॉरी 2011 के जनगणना अनुसार 63.
8%। 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन 2021 में जनगणना होगा तो ये शायद बढ़ जाएगा, उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1955 में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। देखिए ये सवाल बहुत आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी किताब का सहारा लीजिए। जब भी कुछ कंफ्यूज होता है तो किसी आपके दोस्त, फ्रेंड या कोई भी सहेली जो भी हो, एनसीईआरटी किताब का सहारा लीजिए और उससे एकदम सटीक आंसर कीजिए। ठीक है, तो बिकॉज जो काम पहले हो गया था वो तो सही रहेगा, लेकिन अब वर्तमान एक आता है कि जैसे आजकल अभी वर्तमान में संचार का कौन सा माध्यम, तो टेलीफोन, मोबाइल। तो ये सिंपल सी बात है कि मोबाइल अभी ज़्यादा चल रहा था, मोबाइल होगा। तो उस टाइम एनसीईआरटी के हिसाब से, जिस टाइम एनसीईआरटी क्वेश्चन, जिस टाइम आपका सिलेबस चेंज हुआ था 2009 में, तो उस टाइम मोबाइल को उतना नहीं मतलब था, टेलीफोन ज़्यादा चल रहा था, टेलीफोन वहाँ पे आंसर हो रहा था। लेकिन वर्तमान में तो मोबाइल ही है ज़्यादा, हर कोई जान रहा है ना। लेकिन ये तो पहले स्थापना हो चुकी है ना। 1955 में किस नदी की घाटी आरंभ हुई थी, ये तो पक्का कोसी नदी, याद रखें कोसी नदी की आरंभ जो है 1955 में हुई थी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहता है, कार्ल मार्क्स इसके राइटर है। बाइबिल है वो दास कैपिटल, समाजवादियों का बाइबिल है ना, दास कैपिटल। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नहीं बल्कि दास कैपिटल, एग्जाम में आएगा, छाप देना। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोलता क्या कि असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था सितंबर 1920 में, है ना, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग यानी कि हमको पूरा की स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। 26 जनवरी 1930 को जो है सबसे पहले रावी नदी के तट पर जो है अपना तिरंगा झंडा लहराया गया था। इसी कारण जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन 1905-11 के में किसने रद्द किया था, मतलब निरस्त कर दिया था, रद्द किया था। वो थे लॉर्ड हार्डिंग, जो बंगाल का विभाजन खत्म कर दिया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, 1905 में। ठीक है, और एक बात याद करा दूँ, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने जो इसको रद्द कर दिया था, और मतलब 1911 में बता दिया था कि अब जो है भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी कलकत्ता से, और 1912 में इसको मतलब अस्थायी रूप से दिल्ली को, मतलब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और 1912 में ही बंगाल से जो है, बंगाल से एक बिहार को अलग कर दिया गया। जिस टाइम बिहार को अलग किया गया था तो बिहार के अंदर झारखंड भी थे, उड़ीसा भी था, है ना, ये बिहार के अंदर था। अब अलग हो गया, है ना, उड़ीसा से अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, तो थोड़ा सा बहुत छोटा पड़ गया। ठीक है, ये बात याद रखें। स्पेनिंग जेनिंग, ये भी बहुत कन्फ्यूज हो रहा था। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार करने वाले थे कौन, जेम्स हारग्रीव, है ना, हारग्रीव पढ़ चुके बहुत, हारग्रीव से। इसके आविष्कार किया था 1970 में। ठीक है, 1770, सॉरी 1770 में। ये भी एनसीईआरटी के थ्रू से है, बहुत सारे बंदे कन्फ्यूजन पड़ रहे थे इसमें, 1770 होगा। भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था, योजना आयोग का गठन। तो योजना आयोग का गठन सबसे पहले भारत में किया गया था 15 मार्च 1950 को, और फिर इसका नाम बदल के रख दिया क्या, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम रख दिया गया। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि अभी जो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी। क्लियर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, जहाँ चाह वहाँ रह सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में जाकर आप रह सकते हो। अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है। एक आता है अनुच्छेद 21 जो वन्य जीव के लिए, एक अनुच्छेद 17 आता है। हालांकि ये सवाल तो अभी तक नहीं पढ़ा हूँ आपके सिलेबस में। जो छुआछूत होता है ना, अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का, इसके बारे में बताया कि छुआछूत नष्ट हो जाए, छुआछूत को ना माने। ठीक है, ये सब प्रावधान है। चलिए आखिरी सवाल में पढ़ लेता हूँ, और आखिरी सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल कन्फ्यूजन, एक बार मैं कोशिश करूँगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको वो सब सवाल चाहिए जिसमें बार बार कन्फ्यूजन होता है, चाहे सोशल हो चाहे साइंस हो। क्या आपको वो सवाल चाहिए। एक वीडियो में बनाऊंगा सोशल का, जिसमें जितना सारा कन्फ्यूजन वाला सवाल है, जैसे कि वन क्षेत्र वाला हो गया जिसमें बार बार कन्फ्यूजन होते हैं, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारा बच्चा बोल रहा है 4 अंक 5 अंक, तो एनसीईआरटी में 5 अंक दिया हुआ है, पाँचों का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, 5 अंक का जो नाम है भी दिया हुआ है एनसीईआरटी।
आपको जब भी डाउट हो तो एनसीईआरटी किताब खोल के देख सकते हो, ठीक है, अपने दोस्त से जिससे भी मांगे, लेकिन देख लीजिए। तो अगर आप बोले सर कि जो जो डाउट क्वेश्चन है जो अगर एग्जाम में आ गया तो मे भी, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो अगर दिक्कत हो जाएगा ना। तो डाउट क्वेश्चन को अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको बना दूंगा वीडियो, जो जो प्रॉब्लम है, जिस जिस क्वेश्चन में परेशानी होता है, मतलब कन्फ्यूजन जो क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन वाला सवाल है, उसको मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूँ, सारा क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा एक वीडियो में, जो सोशल साइंस का और फिर साइंस का भी। ओके, साइंस में तो खैर बहुत सारा है, सोशल साइंस में कुछ कुछ है, तो अगर आप बोले तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। ओके डैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छी लगी वीडियो, 30 सवाल मैं यहाँ पे बताया हूँ। ओके, और एक बात मेरी सुन ले कि मैं एक आपका पोस्ट बढ़ रहा फैल रहा था टेलीग्राम पे कि सर 50 रुपये ले रहे हैं, 40 रुपये ले रहे हैं और क्वेश्चन देंगे मैट्रिक का। ऐसा कतई नहीं है, एकदम फॉल्स है, ठीक है। और मेरे नाम से वहाँ पे एक मैसेज किया हुआ, टेलीग्राम पे आप जाएं और जाकर के देखिए, वो पोस्ट किया हुआ है। आप उस बंदे को कॉल करें, अगर कॉल उठाता है तो आप अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्या बोल सकते हैं उसको बोलिए, हम क्लियर बोल रहे हैं, वो सब कुछ नहीं मेरा है, ठीक है। मैं आपको एकदम दिल से पढ़ा रहा हूँ, बस जो दिया हूँ पढ़ लो, इससे बहुत सारा कुछ, इतना तो है, इतना पढ़ा दिया हूँ, इतना बता दिया हूँ कि कुछ ना कुछ तो बंदा लिख देगा, 400+ नंबर आ जाएगा, इतना मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। चलो वीडियो क्लास करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना। ओके डैट्स ऑल, बाय।